नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन का है, पुराना ऑलरेडी उपलब्ध है मास्टर वीडियो। अभी इसमें हम शुरू किए हुए फिजिक्स से, फिर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होगा और यहाँ पे आपको लुसेंट का सभी बुक का इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं इसमें भौतिक विज्ञान, जिसमें आपका यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश ये सब हो गया था। अभी हम पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी नया नया तैयारी करना शुरू किए हैं, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है? इसे कहते हैं लेज़र। लेज़र लेज़र बीम सदा होता है। लेज़र बीम जो होता है वो अपसारी बीम होता है। लेज़र बीम अपसारी बीम होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? न्यूट्रॉन का खोज जो है वो चैडविक के द्वारा किया गया था। चैडविक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। अस्थायी कण न्यूट्रॉन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर। पोजिट्रॉन का खोज किनके द्वारा किया गया था? पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। एंडरसन। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन में होता है 1। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश होती है। परमाणु संख्या में ओनली जो प्रोटॉन होता है वो काउंट किया जाता है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इसमें अगर न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा एटॉमिक भार। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन होता है नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है ऋणावेशित। ऋणावेशित। जबकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। समस्थानिक परमाणु में, समस्थानिक परमाणु में जो प्रोटॉन का संख्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो समान होगा, इसलिए प्रोटॉन का संख्या जो होगा वो समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर जो होगा, यानी समस्थानिक है जिसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होगा वो समान होगा और परमाणु भार जो है वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये हुआ समस्थानिक। समभारिक में इसका अपोजिट हो जाता है, उसमें भार समान होता है और क्रमांक अलग अलग होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें परमाणु संख्या समान होगा। समस्थानिक हुई वह आइसोटोप। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का संख्या वही रहेगा किंतु न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न, और न्यूट्रॉन का संख्या अलग मतलब परमाणु भार जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहा जाएगा? समभारिक कहा जाएगा। समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। सेम प्रश्न है। तो ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो क्या हो जाएगा? वो समस्थानिक हो जाएगा या आइसोटोप हो जाएगा। आइसोबार होता है समभारिक। किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सबसे अधिक समस्थानिक है सीजियम। सीजियम। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है उसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक नाभिक 2 में टूटा तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पे। यहाँ पे 2 चीज़ आता है, एक होता है नियंत्रित और होता है एक अनियंत्रित। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने का यूज होगा तब होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय ये जो बम होता है परमाणु बम उसमें होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन थोड़ा देख के कीजिएगा। और जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम वो किस पे होता है? नाभिकीय संलयन पे, और वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन जिसका अभी तक मतलब धरती पे हाँ बम तो बन ही गया है पर उसका इलेक्ट्रिसिटी में जब भी यूज होगा तो वो परमाणु मतलब ये जो नाभिकीय विखंडन होता है ना
उससे धरती पर इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। नाव के संलयन से अभी तक चीन जो है ना सूर्य बनाया, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पा रहा, तो अभी थोड़ा ये मुश्किल है, मतलब काम चल रहा है मेनली। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र हो तो वहाँ पे नाव के विखंडन ही अभी तक चल रहा है। सबसे पहला नाव के रिएक्टर बनाया था, सबसे पहला नाव के रिएक्टर बनाया गया था फर्मी के द्वारा। फर्मी परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाव के विखंडन पे। नाव के विखंडन। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु मतलब आंकी जाती है। जो शैल पत्थर होता है निर्जीव हुआ, इसका जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं होगा, इसको हम यूरेनियम डेटिंग से पता करते हैं। यूरेनियम डेटिंग से, जिसमें पत्थर की मात्रा मतलब जिसमें यहाँ पे यूरेनियम लेड कर दिया गया है। यूरेनियम 235 सबसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा KAR विधि से। ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, BPSC का था। लेकिन जो पत्थर होता है, इस सब का आयु जो होता है जिसमें कार्बन का मात्रा नहीं होता, उसमें सीधा यूरेनियम डेटिंग लिखा रहता है, ठीक ना। अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण तीनों। आंसर होगा डी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से किसी भी तारे में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन से होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण में होगा, बीटा। गामा उदासीन नहीं होता, अल्फा पॉजिटिव होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम इसमें क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो वो नियंत्रित होता है, जबकि बम जो होता है वो अनियंत्रित होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनिवार्य है, उसका यूज किया ही जाएगा, तो वह है जर्कोनियम। जर्कोनियम अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये क्या सब है? हीलियम के एक परमाणु के, हीलियम के एक परमाणु के। कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग मेनली कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, चिकित्सा के लिए, क्योंकि इसमें से क्या उत्सर्जित होता है? गामा किरण। गामा किरण। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में, न्यूट्रॉन को नियंत्रक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कैडमियम के क्षार का प्रयोग होता है, कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का उपयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी हो जाएगा रेडियोधर्मिता का, रेडियोधर्मिता का इकाई। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय मतलब नियंत्रित तो होगा ही और विखंडन होगा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। कभी भी रिएक्टर में अभी तक संलयन काम नहीं कर रहा, ठीक ना, तो हमेशा क्या होगा? विखंडन ही होता, और वो भी नियंत्रित। नाभिकीय संलयन को, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो संलयन है उससे काफ़ी ऊष्मा पैदा होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से। अगर कि रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से जो उम्र पता किया जाता है मेनली जीवाश्मों का, जीवाश्म में क्या होगा? कार्बन का मात्रा होगा, तो उससे क्या होता है? कार्बन डेटिंग मतलब उम्र पता कर लेगा। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर जो है एक आणविक भट्ठी है, आणविक भट्ठी। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? पृथ्वी का आयु यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम विधि से, जो ऊपर एक हम पढ़े हुए थे जहाँ पे KAR विधि दिया गया था BPSC वाले क्वेश्चन में। तो मतलब सेल का पत्थर का आयु निकालने के लिए, लेकिन मेनली अधिक जगह आपको यूरेनियम विधि ही मिलेगा। तो BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो ये उसका ऑफिशियल आंसर जो होता है वो आपको याद रखना होगा। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे कथन और विचार करना दिया गया। कथन दिया है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। तो ये बिल्कुल कहा गया था, सही है। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन के नियम फेल हो जाएंगे और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, तो इसी के कारण वो कहा गया था। तो दोनों गलत ही हो गया। तो यहाँ पे हालांकि सही है, ए और आर सही है, और उसका सही व्याख्या भी करता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन। कल्पक्कम जो कर्नाटक में फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक इसमें प्रयोग किया जाता है? इसमें गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है, गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त करता है? तो नाभिकीय संलयन तो यहाँ पे होगा ही, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया भी होगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन में वही होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा। तो यहाँ पे 1 और 3 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक ना। नाभिकीय विखंडन होता ही नहीं है, गुरुत्वीय संकुचन होता है, लेकिन उससे ऊर्जा तो नहीं, मान लेते ऊर्जा भी होता है, तो 1, 2, 3 होगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 और 3 किसी में दिया ही नहीं गया है, ठीक ना।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्ट, हालांकि आंसर में 1 और 2 दिया गया है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया भी होता है यहाँ पे, ठीक ना, तो इसीलिए हमने ये कहा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो D2O है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में, मंदक। स्नेहक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का। अगर यह रेडियो समस्थानिक दिया गया है और इसका निदान के लिए क्या यूज किया जाता है वो दिया गया है। तो जो कोबाल्ट 60 होता है उसका कैंसर के लिए हम लोग करते हैं, कैंसर के लिए किया जाता है। जो आयोडीन होता है उसका होता है जो थायराइड ग्रंथि होता है उसके लिए। सोडियम 24 का रक्त व्यतिकरण के लिए और आर्सेनिक 74 का ट्यूमर के लिए। रिपीट कर लेते हैं, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 जो है वो रक्त व्यतिकरण के लिए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? उसके लिए प्रयोग करते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों की पेट में एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक होता है और उसका चित्र जो है पेट की अस्पष्टता को देखने में सहायता मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही था। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग एक्स किरण के लिए किया जाता है, एक्स किरण। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण से निकलता है? तो ये निकलता है मुख्यतः कि द्रव का ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तन होता है, लिक्विड ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए निकलता है। और चालकता था या आगे प्रश्न है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व का हो जाता है? अति चालकता ये होता है सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि जो एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य है तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणविक की दूरी को परमाणु की कोटि समान रहती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम प्रयोग होता है, जर्मेनियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन के रूप में व्याख्याति किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो ये किया जाता है तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, उपयुक्त जो तरंगदैर्घ्य है वो प्रकाश उस पर गिरे, इसलिए किया जाता है। P और N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो P-N संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करता है? यह कार्य करता है दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर डी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ इसलिए मिलाई जाती है ताकि जो उसका चालकता हो वो बढ़ जाए, विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाए। आगे दिया गया NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि मतलब NPN ट्रांजिस्टर जो है वो PNP ट्रांजिस्टर से अच्छा होता है। वो क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो अधिक होता है, NPN में अच्छा होता है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, एक दिशा में धारा को प्रवाहित होने देती है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसमें उपयोग करते हैं अवरक्त किरण का, अवरक्त इंफ्रारेड। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है, दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए वक्राकार। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब वह क्या बनता है? तब उससे बाह्य सेमीकंडक्टर बनता है, बाह्य सेमीकंडक्टर। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग मेनली दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसकी ऊर्जा का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। त्रिविमीय चित्र जो होता है वो हेलोग्राफी, हेलोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, जो बुक सब पे होता है। लेज़र बीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? लेज़र बीम का उपयोग करते हैं आँख की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में। लेज़र अथवा किस अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवृत्ति कहलाता है, तो ये हो जाता है हेलोग्राफी, होलोग्राफी। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो तत्कालिक प्रक्रिया है, तत्कालिक प्रक्रिया। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का उपयोग लेजर के चलते करते हैं, लेजर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है?
एक्स किरण से हम विद्युत क्षेत्रों का विक्षेपित नहीं कर सकते, ये गलत है, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। द्रव्य यानी पदार्थ में इनकी वेदन लंबाई अधिक उच्च होती है और दृष्ट प्रकाश की तुलना में इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन सही था, गलत को ढूंढना था, तो ये है। एक्स किरण का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि बहुमूल्य पत्थर और हीरे में खराबी पता लगाने के लिए एक्सरे का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? टीवी उसमें इंफ्रारेड तरंग होता है, इंफ्रारेड तरंग। तारे अपनी ऊर्जा, तो वो नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन है यहाँ पे नाभिकीय संलयन नहीं दिया गया है, तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, वही संयोजन ही हुआ संलयन, ऑप्शन नंबर है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालकता है, उच्च तापीय अतिचालकता इसमें से जो है वो सिरेमिक ऑक्साइड है। सिरेमिक ऑक्साइड एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये बना है सिलिकॉन का, सिलिकॉन। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत पर किया था? अणुबम यूरेनियम विखंडन से, यूरेनियम विखंडन से अणुबम। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेज़र से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो एक उद्दीप्त विकिरण, उद्दीप्त विकिरण। निम्न तापीय इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसका प्रयोग मतलब इसमें अनुप्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग होता है रॉकेट में। रॉकेट जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य प्रकाश जो है वो तुरंत प्रारंभ होता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश का स्पीड जो है वो अधिक है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सा होता है? रडार में उपयोग करते हैं सूक्ष्मकरण, सूक्ष्म। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो यहाँ पे वही नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अभी येलोइश है, धीरे धीरे वो रेड कलर आएगा, फिर ब्लैक होगा, रेड होगा मतलब पूरा वो हीलियम का हो जाएगा। एक्स किरण की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ये बढ़ा सकते हैं हम कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ा करके, विभवांतर को बढ़ा करके। पहले तापीय बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापनीय बल्ब का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग। किसी लेजर के सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित होता है। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित होता है। तो ये एक ही आवृत्ति का, एक ही आयाम का, एक ही कला का, मतलब फेज का। आंसर यहाँ पे डी है, सभी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट की प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे परासरपी तरंग नहीं है, जबकि एक्स किरण, प्रकाश और उसमें विकिरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता तो सीमित होगा, इन्फिनिटी। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है वो सौर सेल होता है, सौर सेल को ही कहते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में, तो उनको किस लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? परावैगनी किरण का, परावैगनी किरण का। आगे प्रश्न पे आते हैं 92। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? परावैगनी। विद्युत चुंबकीय तरंग जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? एक्स किरणों का गुण उसमें से नहीं है, ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाता है, यह विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाता है। परावैगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परावैगनी प्रकाश के संदर्भ में तो यहाँ पे ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है, जबकि सही क्या सब है? ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है और ये निर्वात में गति कर सकता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? वो घट जाएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, वैसे चालक का मतलब बढ़ जाता है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? प्रकाश का वेग। तो कुल 97 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट किया। इससे आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो है विविध यानी मिसलेनियस, तो इसको भी तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।